ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी केस में अहम तरीन पेशरफ्त सामने आ गई। पिंकी के खिलाफ दर्ज 12 मुकदमात सदारत का फैसला सुना दिया गया। अनमोल पिंकी का SIU के मुकदमे में 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। बदानी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। अदालत ने मुल्जिमा पिंकी को दीगर मुकदमात में अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर दी। कराची अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमा को सिटी कोर्ट भी दिया गया 4 रोजा रिमांड खत्म होने पर जेल भेजा जाए। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौका अपनाया कि मुल्जिमा ने मनशियात का अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है। गैर मुल्की अफराद भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आपने ताली किस बंदे को सामान देकर आती है? इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले पकड़ लेकर आए और 15 दिन बाद किसी घर में लेकर गए। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अनमोल पिंकी की अदालत पेशी। अदालत में अनमोल पिंकी की पुलिस एहलकारों से हाथापाई। पिंकी का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। मुल्जिमा की अदालत अहाते में शदीद हंगामा आराई। अहाते अदालत में मौजूद अफराद के पिंकी को देखकर शेम शेम मारो मारो के नारे। अनमोल पिंकी पर कोर्ट में लोगों का तशद्दुद धक्के देते रहे। पुलिस की जानिब से मुल्जिमा का चेहरा ढांप कर अदालत पेश किया गया। चेहरा ढांपने पर भी पिंकी का अदालत में शोर शराबा। मेरी फैमिली बता दिए, मेरा बता दिए। मुझे 2 दिन से पे दिए। हम तो डूबे हैं सनम, इन सबको ले डूबेंगे। अनमोल पिंकी की अदालत पेशी के दौरान पुलिस पर इल्जामात की बौछार, शदीद हंगामा आराई। कहा मुझे झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। पुलिस जबरदस्ती बयान दिलवा रही है कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। कहा गया कि आपने कहना है बनीगाला से एक बंदा आपसे राब्ते में है। मुझे धमकी दी गई कि अगर नाम ना लिए तो तुम्हारी फैमिली को नुकसान होगा। मुझ पर तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी का लाहौर में किराए का घर भी मंजर आम पर आ गया। कैपिटल टीवी ने लाहौर में मुबैना मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के घर को तलाश कर दिया। जराये के मुताबिक अनमोल और पिंकी लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर थी। शहरी जहाजेब से 45,000 रुपये माहाना पर घर किराए पर हासिल किया था। अनमोल और पिंकी को 13 दिन पहले लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। अनमोल पिंकी के हमसाये के मुताबिक अनमोल पिंकी घर में 2 खवातीन के हमराह रह रही थी। सिंध के इलाके जैकबाबाद में पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। पसंद की शादी करने के जुर्म की पादाश पे लड़की के गांव वालों ने लड़के के पूरे गांव को आग लगा दी। आग लगने से 150 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। मुसल्लह अफराद की मौजूदगी में कोई भी मदद को न आया। पुलिस के मुताबिक वाकया 5 मई को जैकबाबाद के गाँव गोट मोहम्मद सदीक आनाई में पेश आया। वाकये में मुलविस 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 5 अफराद गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने जैकबाबाद वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। इलाके के मुकीम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ईरान अमरीका हक में डील करवाने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर सरगर्म हो गया। ईरान अमरीका मुआहिदा जल्द होने का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुँच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जारी बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से पैगाम मौसूल हुआ है, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंगबंदी की दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं। ईरान पर फैसलेकुन हमला पाकिस्तान के कहने पर रोका। मेरा सब्र जवाब दे रहा है। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे तो डील के लिए तैयार है। ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे। ईरान आबरा हॉर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता।
ईरान की फौजी सलाहियत को तबाह कर दिया। जंग शुरू करने वाली कुव्वतें ही आपने हॉर्मुज की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी का इजलास से खिताब। कहा आपने हॉर्मुज की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। 1 साल से भी कम अरसे में ईरान को 2 गैर कानूनी जारहाना इक़दाम का सामना करना पड़ा। ईरान के खिलाफ हमले UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। इनके असरात देर तक रहेंगे। साबिक सरबराह पासदारान इनकलाब व मुशीर दिफाई अमूर बराए ईरान मोहसिन रज़ाई ने कहा, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील में अब अमरीका को मरकजियत हासिल नहीं। नया वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी के साथ अपने नए कवानीन को तश्कील दे रहा है। इसराइल की जानिब से गाजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद बम बरसा दिए गए। गाजा पर ताज़ा हमले में हमास रहनुमा अज़ुद्दीन अल हद्दाद को शहीद कर दिया गया। इसराइली हुकाम ने शहादत की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया ने गाजा में एक हमला किया। हमले के कुछ देर बाद अज़ुद्दीन अल हद्दाद की मौत की हतमी तस्दीक मौसूल हो गई। शहीद अज़ुद्दीन अल हद्दाद हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड की 5 रुकनी सर्विंग काउंसिल के आखिरी जिंदा रुकन थे। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी बरकरार। जंगबंदी 45 रोल के इस रोज के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसराइल और लेबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी में तौसीक़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है। इसराइल और लेबनान के दरमियान अगला मुज़ाकराती दौर 2 और 3 जून को होगा। दूसरी जानिब लेबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइल का एक बार फिर फ़िज़ाई हमला। जया के इलाके में गाड़ियों पर ड्रोन हमलों के नतीजे में कम से कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमले में 3 इमदादी कारकुन जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। अब तक 2896 अफराद इन हमलों में शहीद हो चुके हैं। अमरीकी हमलों की मज़म्मत करने पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉप लियो से इजहार तशक्कुर। अमरीकी हमलों की मज़म्मत करने पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पॉप लियो का शुक्रिया अदा किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पॉप लियो ने अमरीकी हमलों के खिलाफ इखलाकी, मंतकी और मुनसिफाना मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का ईरान को पत्थर के दौर में भेजने का बयान शर्मनाक है। सदर ट्रंप का बयान गरूर, धौंस और मनफी सोच का नतीजा है। इसराइली पॉलिसियाँ दुनिया बहर के लिए खतरा है। ईरान अमेरिका जंग सदर ट्रंप के गले की हड्डी बन गई। डेमोक्रेट्स के अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान जंग पर शदीद तनकीद। डेमोक्रेट्स ने खाद और तवानाई की कीमतों में इजाफे का इल्जाम डोनाल्ड ट्रंप पर लगा दिया। सेनेटर मार्क ने तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप की ईरान में छेड़े गई जंग ने खाद और गैस की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। अमेरिकी आवाम पहले ही बढ़ती तवानाई कीमतों की सूरत इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मे पर तवज्जो दे। ईरान के खिलाफ जंग की कीमत अमरीकी आवाम को बढ़ते मुआशी दबाव की सूरत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को मुआशी नताइज से खबरदार कर दिया। कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने से खित्ते में कशीदगी और आलमी मुआशी दबाव बढ़ गया। तवानाई की कीमतों में इजाफा, घरेलू माली मुश्किलात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गईं। अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की शरह मुनाफा में इजाफा इस बात का सबूत है कि मालियाती हालात सख्त हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में कशीदगी बरकरार। खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $3.5 फी बैरल का इजाफा। नई कीमत $109 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में फी बैरल $4 का इजाफा। नई कीमत $105 फी बैरल हो गई। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आवाम को मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए की कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत $409.58 हो गई।
डीजल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 23 पैसे फी लीटर कमी कर दी। आइना वाली साल के बजट की आमद मुल्क भर में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया। IMF ने पेट्रोलियम, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत 11 नई शराइत रख दी। आइना वाली साल पेट्रोलियम डी की कीमत में आवाम की जेबों से 1727 अरब रुपए निकाले जाएंगे। IMF का FBR टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 430 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी लगाए जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी। बलूचिस्तान में फितरन हिंदुस्तान और इसके दहशतगर्द प्रॉक्सी नेटवर्क सब खवातीन और बच्चों को निशाना बनाने लगे। बलूचिस्तान की एक और बेटी कांस्टेबल शकीला बलोच हिंदू प्रॉक्सी की नजर हो गई। फितरन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने खातून पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। मासूम बच्चा और शौहर जख्मी हो गए। खातून पुलिस एहलकार को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज वक्त के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गई। मरीम नवाज शरीफ का वक्त के हमरा आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुँचने पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे के दौरान हुकूमत आज़रबाईजान की ख़ुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की 17 मई को आज़रबाईजान के सदर हामिद अलियाफ से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर-ए-आला बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी और खिताब करेंगे। ईद कुर्बान की आमद पंजाब और सिंध में बाजारों और मार्केट्स के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। पंजाब और सिंध में तमाम बाजार और मार्केट्स रात 8 बजे के बाद खोली जा सकेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजीर इनाम नेमन ने कहा, दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया। दूसरी जानब इस्लामाबाद के हवाले से जारी नोटिफिकेशन जाली करार इस्लामाबाद के औकात पुराने ही रहेंगे। ईद कुर्बान नजदीक आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। व्यापारी भी परेशान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर छोटे बड़े शहरों में मंडियां सज गईं। किसी को बकरी की तलाश तो किसी को बछड़ा चाहिए। कोई कुर्बानी के लिए ऊंट की तलाश में मंडी का चक्कर लगाने लगा। व्यापारियों ने भी बहाना बनाकर रेट आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचा दिए। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज़ महंगी है, घाटे का सौदा नहीं कर सकते। व्यापारी अपनी मजबूरियाँ गिनवाने लगे।